जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। और दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो बहुत ही एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, जो कि लोगों को वर्षों से इंतजार रहता है। सर, काश हमारी ज़िंदगी में भी एक खुशखबरी मिल जाए। तो हाँ दोस्त, आप लोगों के लिए ही खुशखबरी की बात लेकर आए हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा, आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। किसकी? एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। अगर पुलिस में किसी पुलिस की बात की जाए तो दिल्ली पुलिस जो है सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और इसके जितने भी क्राइटेरिया हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, सारी जानकारी आपको, संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में मिलने वाली है। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा ध्यान से अच्छे तरीके से देखिएगा। यदि आप एलिजिबल होंगे तो फॉर्म जो है आज ही आप फिलअप कर दीजिएगा। तो चलिए आज के अपने इस वीडियो को हम अच्छे तरीके से शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए बात हम कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की। तो इसको अब आपको तो पता ही होगा कि कंडक्ट जो है हमेशा एसएससी के थ्रू ही ये किया जाता है। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो है एसएससी के थ्रू ही कंडक्ट किया जाता है, ये आपको अच्छे तरीके से पता है। चलिए अब हम जो सबसे अहम मुद्दे पर बात करते हैं, जो हमेशा हम ये जानना चाहते हैं, सर इसमें पोस्ट कितनी है, पोस्ट कितनी है। ढेर सारी पोस्ट होगी तो खुश हो जाते हैं, अरे सर हमारा तो हो जाएगा, और वही पोस्ट कम आ जाती है तो सर पकड़ के रोने लगते हैं। तो रोइएगा मत, आपको सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो पोस्ट की बात कर रहा है, टोटल जो पोस्ट आया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, वो पोस्ट आया है 7,547 पोस्ट है। ठीक है, 7,547 पोस्ट आई है अब की बार। अच्छा, जिसमें हम मेल और फीमेल वाइज देख लेते हैं कि कितनी पोस्ट आई है। अगर आप मेल हैं, ठीक है, पुरुष हैं, तो पुरुष के लिए जो इसमें सीट निर्धारित की गई है वो की गई है 5,056 सीट जो है पुरुषों के लिए निर्धारित की गई है। और वहीं पर महिलाओं के लिए इसमें कितना सीट आया है? 2491 पद। यदि आप फीमेल हैं, है ना, महिला हैं, तो यहाँ पर आपको 2491 पद आपको दिया गया है फीमेल कैटेगरी के लिए। ठीक है, टोटल पोस्ट जो है 7,547 है, जिसमें पुरुष को 5,556 दिया गया है और महिलाओं को 2491 पद निर्धारित किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ और जरूरी बातों को जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि कैटेगरी वाइज इनका वैकेंसी डिटेल्स देख लेते हैं, जो ये मैक्सिमम बच्चे जानने का प्रयास करते हैं, सर कि टोटल पोस्ट तो है लेकिन उसमें हमारी कास्ट के हिसाब से उसमें कितना पद है। तो चलिए उसको हम दिखाते हैं। देखिए बात कर रहा है, यदि आप मेल हैं, पुरुष वर्ग के हैं और जर्नल कैटेगरी के हैं, तो उसमें आपको कितना पद अब की बार निर्धारित किया गया है? 2478 पद आया है। ठीक है, और वहीं पर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो वहां पर आपको 258 पद मिला है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 488 पद आए हैं। एससी हैं तो 717 पद आए हैं और एसटी हैं तो 242 पद आए हैं। ये तो रहा पुरुषों के लिए। अब महिला हैं तो उनकी कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिए 1502 पद जो हैं महिलाओं के लिए हैं, अगर वो जर्नल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तब। ठीक है, वहीं ओबीसी के लिए 142 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 268 है, एससी के लिए 429 है और एसटी के लिए 150 पद निर्धारित किए गए हैं। तो अब आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको कितने पद यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात पर चलते हैं कि इसका अप्लाई डेट। सर इसका फॉर्म जो है कब से अप्लाई होगा? तो इसका फॉर्म जो है कल 1 सितंबर से ही अप्लाई होना शुरू हो गया है डियर, और फॉर्म जो है कब तक चलेगा? 30 सितंबर तक चलेगा। तो यहाँ से एक ज़रूरी बात जो सामने आती है, आपको ये हमने इसीलिए बताया कि बात कर रहा है एसएससी दिल्ली पुलिस की, तो आपको ये तो पता होगा कि लास्ट के 4 से 5 दिन एसएससी की साइट कितनी ज़्यादा बिजी चलती है ना, फॉर्म ऑनलाइन हो ही नहीं पाता। तो इसलिए आपको एसएससी जो हमने लिखा उसको बताने का सिर्फ यही रीजन था डियर कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके 25 तारीख के पहले पहले आप 100% अपने फॉर्म को फिलअप कर लेना। ठीक है, नहीं तो बाद में आप सिर्फ देखते रह जाओगे और ये वैकेंसी आई तो है और ऐसे आपके सामने से गुजर जाएगी। चलिए अब बात करते हैं इसकी फ़ी के बारे में कि सर इतना इसको फिलअप करने में हमारा पैसा कितना लगेगा। तो देखिए
यदि आप जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको 100 रुपया इसका क्या है, चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका चार्ज जो है वो 100 रुपया आपको देना पड़ेगा। अब यहीं पर कुछ लोग SC ST वाले जो होंगे भाई साहब, वो कह रहे होंगे कि सर हमारा कितना लगेगा। तो SC ST वालों का आपका कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे जर्नल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का 100 रुपये चार्ज लगेगा। चलिए अब एक और बात देख लेते हैं, अगर सर हमारे फॉर्म में कभी मतलब फॉर्म फिलअप करते हुए गलती हो जाए तो क्या हम उसको सुधार सकते हैं? 100% आप सुधार सकते हो, लेकिन जब गलती की हो तो उसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा ना। तो देखिए करेक्शन चेंज जो उन्होंने दिया है, यदि आप पहली बार उसमें क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, जो एक बार फॉर्म आपने सबमिट कर दिया है तो पहली बार आपको 200 रुपया क्या किया करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और दूसरी भी बार आप गलती कर दिए ना, तो दूसरी बार जब आप जाओगे वहाँ पर क्या करेक्शन कराने तो आपको 500 रुपया देना पड़ेगा। तो इसलिए आप जिस भी इंस्टीट्यूट या खुद से जहाँ कहीं भी आप ऑनलाइन करा रहे हो ना, बड़े ध्यान से वहाँ पे बैठ के ऑनलाइन करा लेना, जिससे गलती ना हो। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि सर इसका एग्जाम कब होगा। तो SSC तो आपको भी पता है इतना ज़्यादा शार्प आज मतलब इस टाइम पे कोई भी नहीं चल रहा है जितना तेज SSC चल रही है। तो SSC इसने कहा है कि दिसंबर में आपका एग्जाम होगा, तो दिसंबर में ही आपका एग्जाम 100% कंडक्ट करा लिया जाएगा। ठीक है, अभी आपके पास है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने का टाइम है, 90 दिन का टाइम है। तो आप अच्छे तरीके से जी जान लगा के जुट जाइए, एक सीट अपनी पक्की कर लीजिए। ठीक है, अब कुछ लोग ही कहेंगे सर हमको तो पढ़ने का तरीका नहीं पता है कि हम कैसे 90 दिन में दिल्ली पुलिस को बीट कर सकते हैं। तो आप कमेंट कीजिएगा, उसके लिए आपको एक वीडियो कल दी जाएगी, उस तरीके से आप पढ़ोगे तो 100% आप सफल हो जाओगे। ठीक है, अब कुछ लोग ये कहेंगे कि वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं ना, तरह तरह की बातें करते हैं, कमेंट करते हैं। वो कहेंगे सर आपकी एज तो इतनी छोटी है, आप हमको इतना कैसे बता सकते हो कि आप ये कर लो, आपका मतलब क्वालिफाई कर जाओगे। तो आपकी जानकारी के लिए हम इतना बता दें डियर कि SSC GD की परीक्षा 2023 जो थी, हम अपनी इसी रणनीति के दम पर क्वालिफाई कर चुके हैं। ठीक है, आप लोगों की जानकारी के लिए इतना ही काफ़ी रहेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सर सिलेक्शन प्रोसेस। हम फॉर्म तो फिलअप कर दिए, लेकिन जब पास हो जाएंगे तो हमारा कैसे इसमें क्या होगा, प्रोसेस किस तरीके से हमें जाना पड़ेगा। देखिए पहला होगा आपका रिटन एग्जाम, आपको पेपर देना पड़ेगा। यदि आप पेपर में क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपका क्या होगा, PT एंड PST होगा। ठीक है, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, जिसको आप ना उसमें फिजिकल आपका टेस्ट किया जाएगा। और इसमें बात है कि DBID है ना, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, लेकिन जब आप PET जो है क्वालिफाई कर जाओगे तब। ठीक है, उसके बाद आपका लास्ट जो होगा वो होगा मेडिकल। जब इन आप चारों चीज़ों को क्वालिफाई कर ले जाओगे तब आपका जाके आपको आपकी मन चाहे जॉब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एक सीट आपको दे दी जाएगी। चलिए अब उसके बाद देख लेते हैं इसकी कुछ एलिजिबिलिटी है ना, कि इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए। सर फॉर्म तो आ गया है, फिलअप तो हम कर ही देंगे, लेकिन क्या हम उसके पात्र हैं या नहीं है, तो उसको हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले जो जरूरी बात है डियर क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन जो है जरूरी वो है 12th पास। यदि आप 12वीं कक्षा पास हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कुछ भाई जन का ये कमेंट रहता है कि सर इसमें परसेंटेज, उसने यहाँ पे परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखी है, उसने यहाँ पे परसेंटेज की कोई भी बात नहीं की है। उन्होंने सिर्फ साफ साफ शब्दों में अपने कहा है कि यदि आप 12th कक्षा 12 पास हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखो यहाँ पे एक शब्द हमने लिखा DL, ड्राइविंग लाइसेंस जो है ये किसका लगेगा, ड्राइविंग लाइसेंस जो है केवल पुरुष वर्ग को लगेगा। मेल कैंडिडेट का ड्राइविंग लाइसेंस DL जो है लगेगा। ठीक है, फीमेल का कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लगेगा। ठीक है, अब बात आती है सर सैलरी रुको जरा, सैलरी हम आपको बताएंगे है ना। कुछ लोग तो सिर्फ सैलरी देख के फॉर्म भरते हैं है ना, चाहे एलिजिबल हो या ना हो, लेकिन अगर सैलरी देख लिया सर 1.5 लाख, कहाँ सर हम फॉर्म फिलअप कर देंगे है ना। रुको पहले आप इसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं, आप ये सारी बातें चेक कर लो। देखो फिजिकल आपका क्या क्या होना चाहिए, हाइट जो है आपकी, यदि आप मेल हो पुरुष वर्ग के हो तो आपकी 170 सेंटीमीटर जो है हाइट होनी चाहिए। वहीं पर आप अगर फीमेल हो
तो आपकी हाइट जो है 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और आप अगर फीमेल कैंडिडेट हो तो आपकी हाइट जो है 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, अब बात आती है चेस्ट की, है ना। जो उसमें चेस्ट जो मापते हैं वो होता है 81.85 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन ये किसका होगा, केवल फीमेल नहीं, सॉरी डियर, केवल मेल कैंडिडेट का होगा चेस्ट। ठीक है, चेस्ट की जो माप होगी वो केवल मेल कैंडिडेट का होगा, फीमेल का कोई भी चेस्ट का माप नहीं है। ठीक है, और जब इसके लिए और क्या होगा, रेस, है ना। अब बात आई पुलिस की ना, तो पुलिस में भाग दौड़ तो करना ही पड़ेगा, तो इसके लिए आपको दौड़ भी पास करनी होगी। तो ध्यान से देखिए, कह रहा है कि 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर जो है आपको 6 मिनट में दौड़ना होगा। किनको, यद्यप आप पुरुष वर्ग के हो तो आपको क्या करना होगा कि 1600 मीटर जो है 6 मिनट में दौड़ना पड़ेगा। सर अगर हम फीमेल हैं तो आपके लिए भी है ना डियर, यद्यप आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको 1.6 मतलब 1600 मीटर जो है 8 मिनट में आपको दौड़ने को पड़ेगा, मतलब 2 मिनट का आपको टाइम एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अगली बात आती है कि इसमें सर जंप भी कराया जाता है, लॉन्ग जंप भी कराया जाता है। तो लॉन्ग जंप यदि आप मेल हो, पुरुष वर्ग के हो, तो आपको 14 फीट जो है लॉन्ग जंप करना पड़ेगा, और वहीं पर आप यदि महिला हो तो आपको 10 फीट जो है लॉन्ग जंप करना पड़ेगा, मतलब कूदना पड़ेगा। ठीक है, तो कूदने में तो आप लोग तेजे हो, है ना, तो थोड़ा सा, लेकिन किस तरीके से कूदना है ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। दूसरी बात आती है हाई जंप की। तो हाई जंप जो है, चाहे आप मेल कैंडिडेट हो चाहे आप फीमेल कैंडिडेट हो, दोनों को 3 फीट जो है ऊंचाई पर कूदना होगा हाई जंप के थ्रू। ठीक है, देखो तो ये वो सारी बातें थी जो हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बातें थी इसको हमने बताया। अब आपकी ही बात पर चलते हैं डियर, आप हमें बता दो सर जी सैलरी कितनी मिलती है, तब हमारा दिल खुश हो जाए, तो आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा डियर। हर पुलिस से ज़्यादा आपको सैलरी लगभग यहाँ पर आपको देखने को मिलती है दिल्ली पुलिस में। ठीक है, तो आपको जो फर्स्ट सैलरी मिलेगी उसमें सारी चीज़ों को इंक्लूड करके बता रहे हैं डियर, वो आपको 30,000 जो है फर्स्ट मंथ, पहले महीने में जो आपको सैलरी दी जाएगी वो 30,000 सैलरी दी जाएगी। तो आपको खुशी तो ज़रा मिली हुई होगी कि सर 30,000 सैलरी है, और बात है पुलिस की, पुलिस भी बनेगी, और वो भी सेंट्रल जॉब है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो यहाँ पर आपको सारी फैकल्टी अच्छी से अच्छी सुविधाएं भी दी जाती हैं। तो इसलिए जितने भी टाइम है अभी आपके पास 90 दिन, है ना, 90 दिन आपके पास है, 3 महीने का जो टाइम है उसको आप अच्छे तरीके से इंक्लूड करके बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते रहिए। आपको क्या होगा कि एक सीट आपकी पक्की हो जाएगी। किस तरीके से पढ़ना है इसके लिए आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। क्या होनी चाहिए हमारी सबसे सटीक रणनीति, कि जिस रणनीति को हम फॉलो करें सर और 100% अपनी एक सीट को पक्की कर लें। इसके लिए आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको इस पर आपको अगली वीडियो नेक्स्ट डे पर आपको दे दी जाएगी। और कुछ लोग ही पूछते हैं सर कट ऑफ कितनी जाएगी, तो कट ऑफ पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी, लेकिन क्या हमने बताया ना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन रखे रहिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक को मिलता रहे। तो ठीक है दोस्त, आपको यहाँ पर हमने दिया संपूर्ण जानकारी एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 को लेकर। और हाँ, सबसे जरूरी बात आपको बता दें, इस बार आई है तो ये मत सोचना कि हर बार आएगी, है ना। अगर ये 2023 में आई है तो इसके बाद सोचना 2024 में आएगी, तो कभी भी नहीं आएगी। ये 2026 या 27 में वैकेंसी आएगी, 2-3 साल का ये गैप लेकर जाएगी। तो अब आपके ऊपर है, आपके ऊपर है कि आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे या 2-3 साल और वेट करोगे, है ना। तो अच्छे तरीके से पढ़ लो और अच्छे तरीके से अपनी एक जॉब सिक्योर कर लो। ठीक है, तो ये हमने आपको आज जानकारी दिया एसएससी किसका, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का जो रिक्वायरमेंट था वो हमने आपको सारी चीज़ें बता दिया। और सबसे ज़रूरी जो बात होती है सिलेबस, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ को। ठीक है दोस्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में अच्छे तरीके से व्यस्त रहिए। लव यू, टेक केयर, धन्यवाद।